अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। यह चित्त को लुढ़काने वाला, चित्त की गेंद को इधर से उधर उछालने वाला है राग। राग, जितना राग उतना चित्त उछलता रहता है। इसलिए समाधि की साधना करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले विराग का अभ्यास करना होता है, वैराग्य भावना का अभ्यास करना होता है। वैराग्य सहज उपलब्ध नहीं होता तो फिर अभ्यास के द्वारा वैराग्य किया जाता है। वैराग्य भावना समाधि का पहला अभ्यास है। क्षणमित्त सुखा बहुकाल दुखा, पगाम दुखा अणिगाम दुखा, संसार मोक्षस विपक्ष भूया, खाणी अणत्थाणु काम भोगा। जितनी कामनाएं, जितनी लालसाएं, आकांक्षाएं जो जागती हैं चित्त में, वे क्षण भर के लिए तो सुख देती हैं, प्रवृत्ति काल में तो सुख देती हैं, किंतु परिणाम काल में इतना दुख देती है कि प्रवृत्ति का क्षण तो शायद बहुत छोटा होता है, किंतु परिणाम उनका बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे एक छोटी सी भूल का बहुत बड़ा परिणाम होता है, वैसे ही कामना की भोग का छोटा सा क्षण बहुत बड़ा बन जाता है परिणाम काल में। सुख का अनुभव बहुत थोड़ा होता है और दुख का अनुभव बहुत ज्यादा होता है। हमारे जितने मोक्ष हैं, बंधनों को काटने वाले जितनी हमारी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं को वह और उलझा देता है। इस प्रकार का अनुचिंतन, इस प्रकार की भावना, बार बार का ये अभ्यास करते करते पदार्थ के प्रति राग कम होने लगता है और मन में, चित्त में कोई वैराग्य का अंकुर फूटने लगता है। प्रतिपक्ष की भावना एक बहुत बड़ा सूत्र है साधना का, यानी राग। तो जिन जिन कारणों से राग बढ़ता है, उत्पन्न होता है, विकसित होता है, उनके प्रतिपक्षी साधनों का अभ्यास करने से विराग उत्पन्न होता है। प्रतिपक्ष का अभ्यास करें, अतृप्ति का अनुभव करें। बहुत बड़ा एक संकट है अतृप्ति। मनुष्य दो बिंदुओं पर संघर्ष करता है जीवन में, एक शारीरिक अतृप्ति का और दूसरा मानसिक अतृप्ति का। हमारी अतृप्ति शुरू होती है शारीरिक आवश्यकताओं के साथ। हमें जो शरीर उपलब्ध है उसमें एक वृत्ति है भूख, हमारी मौलिक मनोवृत्ति। एक वृत्ति है काम, जो हमारी मौलिक मनोवृत्ति है। तो ये भूख, काम, ये दो मौलिक मनोवृत्तियां बहुत संघर्ष के लिए परिस्थितियां निर्मित करती हैं। भूख की मनोवृत्ति के कारण, भूख एक शारीर की जीवित अपेक्षा है, उसके कारण मनुष्य को कितना संघर्ष करना पड़ता है। यदि भूख नहीं होती, हमारी प्रवृत्तियां सिमट जाती। ये इतने बड़े बड़े व्यवसाय, धंधे, काम, इतने प्रयत्न नहीं चलते यदि भूख की वृत्ति नहीं होती। किंतु भूख की आग को बुझाने के लिए मनुष्य को कितना प्रयत्न करना पड़ता है। दूसरी
प्रवृत्ति है काम। कामना की पूर्ति के लिए मनुष्य को कितना करना पड़ता है। भूख अतृप्ति पैदा करती है, कुछ खाया पिया तृप्त हो जाता है आदमी। तो शरीर के स्तर पर हमारी अतृप्ति को भरना बहुत सरल काम है, बहुत जटिल काम नहीं है। शरीर की मांग बहुत छोटी होती है, अतृप्ति बहुत सीमित होती है। उसे भरना, उस गड्ढे को भरना, उस सीमा को भरना, पार करना कोई बहुत जटिल काम नहीं होता। किंतु वह अतृप्ति जब मानसिक स्तर पर पहुंच जाती है, वहां मनुष्य को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इतना संघर्ष करना पड़ता है कि कितने महायुद्ध लड़ने पड़ते हैं। 2 महायुद्ध लड़े गए, संसार तबाह हो गया और बड़ा डर लग रहा है कि तीसरा महायुद्ध छिड़ न जाए। किंतु पता नहीं कि एक आदमी कितने महायुद्ध जीवन में लड़ता है। मानसिक स्तर पर न जाने कितने विश्व युद्ध लड़ता है और कितना संघर्ष का सामना करता है। मन की अतृप्तियां इतनी बढ़ जाती हैं। यदि मानसिक अतृप्तियां नहीं होती तो धर्म की बात आदमी को नहीं सूझती। यदि मानसिक अतृप्ति नहीं होती तो ये समाधि का सूत्र मनुष्य को उपलब्ध नहीं होता। मानसिक अतृप्ति ने मनुष्य को इतना व्यथित बना दिया, इतना संकट में डाल दिया कि वह अतृप्ति भरती ही नहीं है, गड्ढा भरता ही नहीं है, भरता ही नहीं है। तब मुड़कर सोचना पड़ा कि इस अतृप्ति को मिटाने का कोई उपाय पदार्थ तो नहीं। ये अतृप्ति पदार्थ के द्वारा तो नहीं मिट सकती, उसका तो कोई दूसरा ही उपाय होना चाहिए। खोज शुरू हुई तो पता चला, खोज करते करते, कि मन की अतृप्ति को मिटाने की शक्ति पदार्थ में नहीं है। मन की अतृप्ति को मिटाने की शक्ति विराग में है, वैराग्य में है। वैराग्य में ये वैराग्य का पहला सूत्र उपलब्ध हुआ मानसिक अतृप्ति की उलझनों के कारण। जैसे जैसे मन की अतृप्तियां बढ़ती गई, जैसे जैसे मनुष्य विक्षिप्त होता गया, क्षिप्त विक्षिप्त जो मन की भूमिकाएं हैं, मन की 2 भूमिकाएं, एक क्षिप्तावस्था और एक विक्षिप्तावस्था। पहले चंचलता होती है और चंचलता होते होते आदमी विक्षिप्त होता है, पागल जैसा बन जाता है, पागलपन आना लग जाता है। तो पहले तो चंचलता बढ़ी, जैसे जैसे अतृप्ति बढ़ी चंचलता बढ़ी। जब अतृप्ति और बढ़ी, चंचलता और ज्यादा बढ़ी। तो चंचलता जब और ज्यादा बढ़ी तो आदमी विक्षिप्त होने लगा, पागल होने लगा। जब आदमी ने सोचा कि अतृप्ति इतनी बढ़ गई कि चंचलता भी सीमा पार कर रही है और मानसिक पागलपन हो रहा है, उस स्थिति में सोचना पड़ा कि कोई ऐसा उपाय होना चाहिए, ऐसा उपाय हमें ढूंढना चाहिए जिससे कि यह विक्षिप्तता मिट सके, पागलपन मिट सके। उपाय खोजा गया, अध्यात्म के क्षेत्र में उपाय खोजा गया। तो उपाय मिला वैराग्य। यदि वैराग्य का अभ्यास किया जाए तो यह विक्षिप्तता मिट सकती है, पागलपन मिट सकता है। वैराग्य से चंचलता मिट सकती है, यह क्षिप्तावस्था समाप्त हो सकती है, और क्षिप्तावस्था समाप्त हो सकती है तो यह विक्षिप्तावस्था भी समाप्त हो सकती है।
चंचलता मिट सकती है और पागलपन मिट सकता है। इस बिंदु पर वैराग्य को खोजा गया, वैराग्य उपलब्ध हुआ। मैं मानता हूं जीवन की दो दिशाओं में, एक दिशा है विक्षेप की ओर जाने की और दूसरी दिशा है चैतन्य की ओर जाने की, अपने ओर जाने की। आदमी जैसे जैसे बाहर में गया, उसका आकर्षण जैसे जैसे बाहर में बना, चंचलता बढ़ती गई, पागलपन बढ़ता चला गया। बाहर जाने का अर्थ है चंचलता बढ़ाना, बाहर जाने का अर्थ है पागलपन बढ़ाना। जिन लोगों ने केवल बाहर जाने का अर्थ ही समझा है, जिन लोगों ने केवल चंचलता को बढ़ाने का ही अर्थ समझा है, उन लोगों ने सचमुच दुनिया को अशांत बनाया है और पागल बनाया है। यदि हम मानसिक अशांति को समाप्त करना चाहते हैं, इस पागलपन को मिटाना चाहते हैं जो बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। कल ही मैंने पढ़ा एक भारत के डॉक्टर का सर्वेक्षण। यह हुआ कि आज से 10 वर्ष पहले जिस नगर में मानसिक पागलों की संख्या 850 थी, इस चिकित्सा के लिए एक वर्ष में जहां 850 रोगी आए, आज वहां 14,000 की संख्या हो गई। ये तो भारत की चर्चा कर रहा हूं और उन देशों की जहां की चंचलता को बढ़ाने वाले साधन बहुत बढ़ गए हैं और चंचलता जहां विक्षिप्तता के बिंदु पर पहुंच रही है, विक्षेप बढ़ रहा है और पागलपन बढ़ रहा है, वहां की संख्या तो बहुत ज्यादा है। अभी भारत तो उसकी कल्पना ही नहीं कर सकता, क्योंकि भारत गरीब है। गरीब होना एक अभिशाप भी है, तो गरीब होने के कुछ दूसरा लाभ भी। हर वस्तु के दो पहलू होते हैं, एक बुरा परिणाम भी होता है तो साथ साथ एक अच्छा परिणाम भी होता, अच्छा पहलू भी होता है। बुरा परिणाम तो यह है कि गरीबी के कारण अनैतिकता बहुत बढ़ रही है, एक बुरा पहलू है। किंतु साथ साथ गरीबी के कारण पागलपन की मात्रा उतनी नहीं बढ़ रही है जितनी की बढ़नी चाहिए। जितने की समृद्धि के बाद पागलपन की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि समृद्धि के बाद जो चंचलता बढ़ती, अतृप्ति बढ़ती है, फिर वह अतृप्ति पदार्थ से नहीं मिटती, उसे मिटाने के लिए कोई और बात चाहिए, समाधि चाहिए। समाधि का सूत्र उपलब्ध नहीं होता तो फिर पागलपन का दरवाजा इतना चौड़ा हो जाता है कि फिर एक दो आदमी के जाने का रास्ता नहीं होता, एक साथ हजारों हजारों आदमी उस दरवाजे में जा सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। बहुत चौड़ा रास्ता हो जाता है, बहुत चौड़ा दरवाजा हो जाता है।